करके तब ब्रह्म विविदिशा उत्पन्न हो और ब्रह्म विविदिशा के बाद ब्रह्मबोध हो करके तब ब्रह्म को पावे, कितना कठिन काम। तो भगवान बड़े दुर्लभ। और जिन वेदों के द्वारा उन ब्रह्म तत्व का बोध हो, पहले उन वेदों का अधिगम कितना दुर्लभ। ये ब्रह्मचारी लोग पढ़ते हैं, जानते हैं। पहले तो विधि पूर्वक उपनयन संस्कार हो, उपनयन संस्कार के बाद सुंदर मुहूर्त में वेदारंभ हो, वेदारंभ के बाद ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए सायंकाल प्रातःकाल समिधाधान करते हुए संध्योपासन करते हुए भिक्षाचरण करते हुए गुरु उच्चारणानुच्चारण पूर्वक शब्द राशि ग्रहण, इतना बड़ा सब विधान। तब जाकर के वेद को जान करके समझ करके तब ब्रह्म तत्व को जाने। तो ये वेद भी सबके लिए दुर्लभ थे, तो वेद भी सुलभ हो गए। तो भगवान ने भी सोचा जब वेद सुलभ हो गए, हम इतने दुर्लभ थे तो हम भी सुलभ हो जाएं। भगवान भी सुलभ हो गए अवतार लेकर। अवतार भगवान का जो है इसीलिए होता है कि सबके लिए भगवान सुलभ हो जाए। दुर्लभ को सुलभता, दुर्लभ जो है वो सबको सुलभ हो, तो भगवान जो दुर्लभ थे वो सुलभ हो गए। कितने सुलभ हो गए? बोले जिनको बड़े बड़े वेदांती, बड़े बड़े योगी अपने योग के माध्यम से अपने हृदय में देखते थे, योग हृदय ध्यान गम्यम, वो भगवान को देखने के लिए, जानने के लिए योग की जरूरत नहीं पड़ी। सब ने देखा। किसने देखा? बोले केवट ने देखा, बंदर ने देखा, भालू ने देखा, सब ने देखा। सबको सुलभ हो गए। दीनहीन मलिन को भी सुलभ हो गए। और उनको जानने के लिए, बोले उनको जानने के लिए, समझने के लिए, उस रूप में अवतार लीला में जानने समझने के लिए किसी ज्ञान विज्ञान की जरूरत नहीं पड़ी। केवल एक चीज की जरूरत पड़ी। क्या एक चीज? बोले केवल प्रेम, बस केवल प्रेम और कुछ नहीं। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज कहते राम जी को और कुछ अच्छा नहीं लगता। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, ज्ञान लेऊ सो जान निहारा, ज्ञान लेऊ सो जान निहारा, ज्ञान लेऊ सो जान निहारा, ज्ञान लेऊ सो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम। अब अवतार में भगवान को जानने के लिए केवल प्रेम की जरूरत है। लेकिन प्रेम को भी इतना सस्ता मत समझना। ये प्रेम भी इतना सस्ता नहीं है कि कहीं भी मिल जाएगा। ये प्रेम भी भगवान का बड़ा कठिन है तो मात्र प्रेम, दो ही शब्द, लेकिन बड़ा कठिन है। कहते हैं कृष्ण भाव भावित मति जो प्रेम है, क्रियताम यदि कुतोपलभ्यते, अगर कहीं मिले तो खरीद लो। बोले किस बाजार में मिलेगा? बोले ये प्रेम बाजार में नहीं मिलेगा। लौल्यमेव मूल्य में कलम, इसका एक ही मूल्य है लौल्य। लौल्य माने लोलुपता, ठाकुर के प्रति लालच उत्पन्न हो जाए मन में, तब ये प्रेम मिलता है। और राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम जी को तो केवल प्रेम है प्यारा। वस्तु प्यारी नहीं है, उस वस्तु में तुम्हारा प्रेम कितना भरा है ये महत्वपूर्ण है। सोने की थाली में, सोने की कटोरियों में 56 व्यंजन बनाकर भगवान को भोग लगाने जाओ, ठाकुर तुम्हारी वो सोने की कटोरी नहीं देखते, सोने की थाली नहीं देखते। उस बस थाली के अंदर जो वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं में तुम्हारा प्रेम कितना है वो ठाकुर देखते। राम ही केवल प्रेम प्यारा, ये केवल शब्द का जितना अर्थ कर लो आप, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जाननी हारा। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज
गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज कहते हैं, प्रेम पुमर्थो महान, प्रेम ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ। बाकी जितने पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ठीक है, शास्त्र में सबका वर्णन है और सबकी महिमा है, लेकिन इन चारों पुरुषार्थों से बड़ा कोई पुरुषार्थ है तो प्रेम पुमर्थो महान, प्रेम ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ। श्री चैतन्य महाप्रभोर मतमिदम तत्रादरो नापरः। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, बाकी पुरुषार्थ लोगों की दृष्टि में, मेरी दृष्टि में तो प्रेम ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ। तो भगवान प्रेम के भूखे, अवतार लेने पर भगवान सुलभ हो जाते हैं। उसी प्रकार जब वेद भी अवतार ले लिए तो वेद भी सुलभ हो गए रामायण के रूप में। पहले वेद दुर्लभ थे, बड़ी दुर्लभता से लोग वेद को पढ़कर तत्व को जाने, लेकिन रामायण के रूप में जब अवतार हो गया वेद भगवान का, बोले सबको सुलभ हो गए, अब कोई भी पढ़ो, बालक पढ़ो, वृद्ध पढ़ो, स्त्री पढ़ो, पुरुष पढ़ो, ब्राह्मण पढ़ो, क्षत्रिय पढ़ो, कोई भी पढ़ो। इसीलिए नारद जी कहते हैं, पठन द्विजो बाग वृषभत्वमीयात् स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात् वणिक जनः पण्यफलत्वमीयात् जनश्च शूद्रोऽपि महत्वमीयात्। पठन द्विजो बाग वृषभत्वमीयात्, इस रामायण को जो पढ़े, अगर ब्राह्मण पढ़े तो वाग वृषभ हो जाता है, उसकी वाणी दिव्य हो जाती है। ये रामायण का बड़ा महत्व है महाराज। मूल रामायण जो 100 श्लोक है, इसको रोज अगर कोई ब्राह्मण बालक पढ़े, विद्यार्थी पढ़े, तो भगवती सरस्वती की कृपा होगी, उसकी वाणी में विद्या का निवास होगा। और इस बात को वेद व्यास जी ने स्वयं स्वीकार किया। वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, मेरे पिता ने मुझे आज्ञा दी, पराशर महर्षि ने, कि अगर तुम कवि बनना चाहते हो, सर्वश्रेष्ठ विद्वान बनना चाहते हो, तो पठ रामायणम काव्यम। उनके पिता ने कहा, पराशर महर्षि ने व्यास जी से, पठ रामायणम व्यासो काव्य बीजम सनातनम, ये काव्य का सनातन बीज जो रामायण है, इसे तुम पढ़ो। पराशर महर्षि ने आज्ञा दी और तब व्यास जी ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का खूब पाठ किया, अनुष्ठान किया। उसका परिणाम बोले वेद व्यास जी की मति में सब ज्ञान भाषित हो गया, सब उद्भूत हो। तो ब्राह्मण अगर इसे पढ़े तो उसे बाग वृषभत्व की प्राप्ति हो, क्षत्रिय पढ़े तो उसका राज्य साम्राज्य ऐश्वर्य बढ़ता, वैश्य पढ़े तो उसका कारोबार व्यापार सब कुछ बढ़ता है, चतुर्थ वर्ण के व्यक्ति पढ़ें तो उनको ऐश्वर्य कीर्ति और सम्मान सब कुछ की प्राप्ति होती है। लेकिन ये तो भौतिक बातें हैं, असली बातें हैं। कोई भी व्यक्ति रामायण पढ़े तो रामायण पढ़ने का फल है राम जी के चरणों का अनुराग उसे प्राप्त हो जाए, वो भगवान के चरणों के प्रेम को प्राप्त करेगा। क्यों बोले रामायण पढ़ेगा तभी ना राम जी को जानेगा, और बिना जाने प्रेम हो नहीं सकता। प्रभु को जानने के लिए रामायण पढ़ना पड़ेगा और जानने पर ही प्रेम होगा। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, जाने बिनु न हो ही परतीति, बिन परतीति हो ही नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिम खगेश जल के चिकना। 100 श्लोकों में श्री देवर्षि नारद ने मूल रामायण कहा और फिर देवर्षि नारद चले गए। 7 तो बज गए, 10 मिनट और आरती का समय, बस 10 मिनट में वाणी को पूर्ण करते। तो आगे देवर्षि नारद जब चले गए तो वाल्मीकि जी ने उनके द्वारा उपदिष्ट मूल रामायण का चिंतन किया और फिर वाल्मीकि जी ने विचार किया, आप चलो चलते हैं स्नान करने, संध्या वंदन का समय हो गया। मध्याह्न संध्या का समय हुआ और संध्या वंदन करने के लिए अपने शिष्य भरद्वाज जी को लेकर के वाल्मीकि जी तमसा नदी के तट पर पहुंचे। जगाम तमसा तीरे जाह्नव्यास्त्वविदूरतः, तमसा के तट पर गए। अयोध्या से दक्षिण दिशा में एक नदी है जिसका नाम तमसा है, बड़ी पावन नदी है, छोटी सी नदी। तमसा के तट पर अनेक मुनियों के आश्रम थे, आज भी वो सब आश्रमों का इतिहास है अयोध्या में। वहीं पर वाल्मीकि जी रहते थे। तमसा में स्नान करने गए और स्नान करने के लिए
उन्होंने जिस घाट का चयन किया, वहां पर जब पहुंचे तो वाल्मीकि जी ने कहा, भरद्वाज देखो यहां का जल कितना निर्मल है। प्रसन्नाम्बुमिदं तीर्थम सन मनुष्य मनो यथा। यहां का जल कितना निर्मल है। बोले जैसे सत्पुरुष का मन निर्मल होता है। ये वाल्मीकि रामायण काव्य है, और काव्य जो है कांता सम्मित उपदेश है। सुंदर प्रेम पूर्वक उपदेश देने की एक पद्धति जो है, कहते हैं जैसे मनुष्य का मन निर्मल होता है ऐसा निर्मल जल है यहां स्नान करने लायक। अर्थात मनुष्य का मन निर्मल होना चाहिए, मन की निर्मलता अनिवार्य है। और यहीं हम लोग स्नान करें। स्नान करने की भूमिका तैयार हुई, तब तक वहीं एक बधिक शिकार करने के लिए आया था। उसने एक क्रौंच पक्षी का शिकार किया। क्रौंच और क्रौंची दोनों विचरण कर रहे थे। क्रौंच का जब शिकार किया तो क्रौंच तो मर गया, क्रौंची विलाप करने लगी। उसके विलाप को देखकर महर्षि वाल्मीकि को क्रोध आ गया। पहले तो करुणा आई, और कुछ ही क्षण में वो करुणा क्रोध के रूप में परिणत हो गई। और महर्षि वाल्मीकि ने उस निषाद को, उस बधिक को शाप दे दिया, जाओ निषाद, तुम कभी प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं करोगे, बहुत दिनों तक तुम नहीं रहोगे, शाश्वत प्रतिष्ठा तुम्हारी नहीं रहेगी। मां निषाद